So today we will be discussing financial markets. Under financial markets we will be studying stock market, capital market and money market. Now first of all let's try to understand the definition of market. So if मैं आपसे पूछूं कि मार्केट का डेफिनेशन क्या है एक बेसिक लेमैन लैंग्वेज में, वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड एक्सचेंज गुड्स इन, देखो मार्केट में जब आप जाओगे देयर कैन बी, यू वेंट टू द वेजिटेबल मार्केट, सब्जियों का मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, वहां जाओगे जो आप क्वांटिटी परचेज करोगे उसके प्रोपोर्शन में क्या दोगे, पैसे दोगे ना. Exchange takes place between in terms of money transaction. There can be barter system also, exchange of goods for goods, but at present it's mostly exchange of money, exchange in terms of money. तो ऐसा मार्केट जिसे जहां पे सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का बाइंग एंड सेलिंग हो, किसका, financial market. Now when it comes to financial markets are broadly classified into capital market and money market. Financial markets are broadly classified into capital market and money market. जब भी capital market की बात होती है financial markets में basically the markets are classified as capital and money. Capital market and money market. कैपिटल मार्केट की जब हम बात करेंगे, सिंपली अगर आप कैपिटल मार्केट में अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है पैसे की, अगर आपको पैसा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चाहिए, किसके लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन, ग्रेटर देन 1 ईयर अप टू 25-30 ईयर्स, अगर आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए पैसा चाहिए देन यू विल अप्रोच कैपिटल मार्केट. अगर आपको 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए देन आप कहां जाएंगे, मनी मार्केट. तब आप कहां जाएंगे, मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें आप जान लो. जब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, कैपिटल मार्केट को आप देखो इतना बड़ा मार्केट है ना, वहां पे किसी के साथ धोखा भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है और मिस सेलिंग. कैपिटल मार्केट है, इसे कौन रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, मनी मार्केट तो मैंने आपको बताया कौन रेगुलेट करता है. कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी. कौन रेगुलेट करता है, सेबी. सेबी सिंपली स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. और मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्यों, क्योंकि इंडिया में मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई. सो नाम में मनी मार्केट है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. अब जब भी बात आती है कैपिटल मार्केट की, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड ये बात आप याद रखिएगा कि इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस ग्रेटर देन 1 ईयर अप टू 25-30 ईयर्स. इतने साल के लिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा चाहिए देन दे विल अप्रोच कैपिटल मार्केट. और एक दिन से लेके अगर लेके कब तक, पूरे साल तक, तब आप कहां जाएंगे, मनी मार्केट. कहां जाएंगे, मनी मार्केट. तो यही से अगर आप कंसेप्ट देखो, जनरली हमें यह लगता है कि कैपिटल मार्केट इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट. कैपिटल मार्केट इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट. बट जब भी स्टॉक मार्केट को आपने समझना है, देखो कैपिटल मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. सो आप इस पे जो आप अब लिखेंगे इसे इस तरह लिखिए, क्लासिफिकेशन of capital market. Capital market has been classified into primary market and secondary market. Primary market and secondary market. देखिए दोनों कंपोनेंट किसके हैं, कैपिटल मार्केट के. प्राइमरी मार्केट में क्या है, देखो नाउ लेट्स सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. Now one of our student, let's suppose Napoleon, he is a businessman.
ओके तो अभी तक ये जो बिजनेस है दैट इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस। क्या है? फैमिली ओन्ड। फैमिली ओन्ड मतलब इसके घर के कुछ मेंबर्स इसके साथ दे आर रनिंग अ बिजनेस फ्रॉम लास्ट 15 to 20 years। अब नेपोलियन ये चाहता है कि मैं इस बिजनेस को एक्सपैंड करूं। क्या करूं? एक्सपैंड। अब एक्सपैंड करने के लिए अब यहां पे अगर हम इस केस को समझें, अगर एक फर्म या एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? बिजनेस को एक्सपैंड करना। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है? कैपिटल। कैपिटल और सिंपली फाइनेंस। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज फाइनेंस। अब आप जब लार्ज स्केल पे एक्सपेंशन करोगे, लेट्स सपोज आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, आप बैंक के पास गए, बैंक ने कहा इतना पैसा तो हम नहीं दे सकते, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू प्रोवाइड दिस मच अमाउंट ऑफ लोन। तो आप क्या करोगे? आप सिंपली लोगों को अपनी कंपनी में पार्टनर बनाओगे। क्या बनाओगे? लोगों को अपनी कंपनी में पार्टनर। अब ये प्रोसेस कैसे होगा? सिंपली जिसे हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। अब ये प्रोसेस, अब want to make people your partners, आपने लोगों को अपनी कंपनी में क्या बनाना है? पार्टनर। इस प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए आप इश्यू करोगे आईपीओ। क्या इश्यू करते हैं? आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या फुल फॉर्म है इसका? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अब ये किस मार्केट के अंडर होगा? कैपिटल या मनी? कैपिटल मार्केट। किसके अंदर? कैपिटल मार्केट के अंदर। तो एक और बात याद रखना, आईपीओ आपका आता है प्राइमरी मार्केट के अंडर। किसके अंडर? प्राइमरी मार्केट। तो आपका जो कैपिटल मार्केट है दैट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो जब प्राइमरी मार्केट की बात होगी, दोज कंपनीज हु आर सीकिंग टू रेज फंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे आप रिसेंटली स्विगी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, तो स्विगी को जब आईपीओ लॉन्च करना है, लोगों से पैसा लेना है, तो वो एक देयर इज अ प्रॉपर चैनल। उस प्रॉपर चैनल का क्या नाम है? आईपीओ। क्या नाम है? आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, बट आईपीओ इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। IPO is a part of primary market. So primary market is a market where those organization who are seeking to raise funds for the first time, who are seeking to raise funds for the first time will issue IPO, will issue IPO, will issue IPO under primary market. Under primary market. अब now let's suppose समीर ने क्या किया? प्राइमरी मार्केट में जाके आईपीओ, इसने रिसेंटली बजाज का आईपीओ आया था और इससे कम से कम आप ये सोच के चलो इसके पास 200 शेयर्स थे। कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स। इसने 200 शेयर्स परचेज किए। तो इनिशियली इन शेयर्स की जो प्राइस थी, सपोज करो वो थी ₹80। शेयर्स की प्राइस कितनी थी? ₹80। आज के टाइम पे उस शेयर की प्राइस है लेट्स सपोज 130। कितना? 130। सो आई लाइक टू मेक वन डिस्क्लेमर हियर कि इस लेक्चर के थ्रू वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट और एनीथिंग। दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल पर्पज वीडियो। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। ओके, सो द आईपीओ जो आपके पास 200 शेयर्स थे उसकी प्राइस कितनी थी? 80। अब जब 1 महीने 2 महीने बाद इसी शेयर्स का जो सिंगल प्राइस था वो हो गया ₹130। कितना हुआ? 130। तो सिंपली मींस जो इसने 16,000 लगाए थे वो कितने हो गए? 26,000। तो इसको प्रॉफिट हुआ ना। अब जब इससे प्रॉफिट हुआ तो ये चाहता है कि मैं इसे बेचूं। ये जो शेयर्स हैं इसके पास, ये इन्हें बेचना चाहता है। क्या करना चाहता है? बेचना चाहता है। तो बेचने के लिए ये प्राइमरी मार्केट का यूज नहीं करेगा। बेचने के लिए मार्केट। तो आप इससे आपको क्या पता चला? देयर इज वन कैपिटल मार्केट, देयर इज अंडर कैपिटल मार्केट वी हैव प्राइमरी मार्केट, जहां पे सिक्योरिटी आता है सेकेंडरी मार्केट, जहां पे ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग होगा। So secondary market refers to that market
Secondary market refers to that market. Second, where buying and selling of already issued securities, where buying and selling of already issued securities takes place. तो प्राइमरी मार्केट ने आपसे कहा आके अपना पैसा लगाओ, सेकेंडरी मार्केट ने कहा यू कैन, सेकेंडरी मार्केट जो है, सेकेंडरी मार्केट कहते हैं स्टॉक मार्केट. क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट. तो स्टॉक जहां पे कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं? परचेज और सेल. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, द मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस इज नोन एज स्टॉक मार्केट. सो स्टॉक मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट. It's a part of secondary market. Why? Because second hand securities. Second hand securities simply means securities which have been already issued in primary market. Any doubts? आपका BSE और NSE, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange is a part of secondary market. BSE and NSE, BSE and NSE, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange is a part of secondary market. BSE को हम Sensex भी कहते हैं. So please remember this. Sensex, that is BSE. कभी आप देख लोगे Nifty, that is NSE. ओके, अब थोड़ा समझो सेंसेक्स और निफ्टी क्या है. अब ये मान के चलो टोटल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ ल्यूसिड मैनर. अब ये मान के चलो कि टोटल बीएससी पे लगभग 5000 कंपनीज लिस्टेड है. उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर. ठीक है, लेकिन उन जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उन कंपनीज में से हमने टॉप 30 कंपनीज को सिलेक्ट किया. और जब हम टॉप 30 कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेंसेक्स. इंडेक्स ऑफ टॉप 30 कंपनीज इज नोन एज सेंसेक्स. और फिर हमने 50 टॉप Nifty 50. So NSE is an index of top 50 companies. BSE is an index of top 30 companies. Understood? Primary market. Under primary market we have market. Basically they come under capital market. Capital market is a part of financial market. Any doubts? ठीक है. अब यहां से अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमने किस बेसिस पे इन कंपनीज को सिलेक्ट किया. ये एक हमें कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं, इट इज अ टर्म कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन. क्या कहते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन. मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्लीज राइट इट डाउन. मार्केट कैपिटलाइजेशन. यूपीएससी ने अब स्टॉक मार्केट से ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछना शुरू किए हैं. सो दिस चैप्टर आप इसे लीव नहीं कर सकते एट द मर्सी ऑफ समथिंग, क्योंकि पिछले 1-2 सालों से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर प्रीलिम्स के पेपर में आ रहे हैं. तो 3 क्वेश्चन का मतलब है 6 मार्क्स. तो दिस इज हाउ यू हैव टू कलेक्ट द मार्क्स.
थोड़ा यहां, थोड़ा वहां, थोड़ा यहां, एक ही बकेट में से सारे नंबर नहीं आएंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कंसेप्ट्स. ऑलराइट. मार्केट कैपिटलाइजेशन सिंपली क्या, इसका क्या कंसेप्ट है? जो आपका शेयर है, ठीक है, शेयर की आपकी CMP, जिसे हम कहते हैं करंट मार्केट प्राइस. क्या कहते हैं? करंट मार्केट प्राइस. सपोज कोई स्टॉक ले लेते हैं हम, जैसे एक स्टॉक ABC कोई स्टॉक है, अभी उसका जो मार्केट में प्राइस है वो है ₹500 के. इस कंपनी का शेयर प्राइस कितना है? ₹500. और कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, अब देखो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स से क्या मतलब है, इसे ध्यान से समझने. कंपनी है, कंपनी ने टोटल मार्केट से पैसा रेज किया, सिंपलिसिटी के लिए समझते हैं, वह 1 करोड़. कितना कहा? वी आर इश्यूइंग 1 लाख शेयर्स. कितना? 1 लाख शेयर्स. 1 लाख शेयर, और एक शेयर की प्राइस कितनी होगी? ₹100. ₹100 हो गया ना. तो कंपनी ने ये कहा कि हम 1 लाख शेयर्स इश्यू नहीं करेंगे. कितने? 80,000. तो 20,000 शेयर कंपनी ने अपने पास रख लिए, जिसे कहते हैं प्राइवेटली हेल्ड. क्या कहते हैं? प्राइवेटली हेल्ड. तो कंपनी ने मार्केट में अवेलेबल नहीं किए, कंपनी ने कुछ शेयर्स अपने पास रख लिए, उसका नाम क्या लिया? प्राइवेटली हेल्ड. तो इश्यू किए वो कितने हैं? 80,000. तो उससे क्या देते हैं? आउटस्टैंडिंग शेयर्स. क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग शेयर्स. ठीक है. अब जो करंट मार्केट प्राइस है उसे मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. आपके पास एक टर्म आती है जिसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन. इसे हम क्या कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, शेयर का प्राइस और कितने शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं. अब प्रमोटर ने कुछ शेयर अपने पास रखे होंगे तो वो आउटस्टैंडिंग शेयर का पार्ट नहीं बनेगा. जितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं किसके पास? इन्वेस्टर्स के पास, वो आएगा आउटस्टैंडिंग शेयर में. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज सिंपली इक्वल टू आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस. तो इसी से डिसाइड होता है. आपने सुना है कभी लार्ज कैप्स, मिड कैप, स्मॉल कैप? सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड, इन्हीं से समझना, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. फिर हमने क्या किया? कंपनी के शेयर को, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई किया किससे? शेयर प्राइस से. कंपनी के जो अवेलेबल शेयर्स हैं इन द मार्केट, उसको किससे मल्टीप्लाई किया? उसकी प्राइस से. और अगर वो प्राइस की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद 20,000 करोड़ से ज्यादा हुई, इफ इट इज ग्रेटर देन 20,000 करोड़, तो उसे कहते हैं लार्ज कैप. If the market capitalization of a company is greater than 20,000 crore, it is called large company. Large capitalization. क्या कहते हैं? Large capitalization. If the market capitalization of is equal to or greater than 20,000 crore, equal to or greater than 20,000 crore, it is known as large cap. इसे क्या कहते हैं? लार्ज कैप. अगर इस कंपनी की वैल्यू है बिटवीन 5,000 टू 20,000, इफ द वैल्यू लाइज बिटवीन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक वैल्यू है, वो होती है मिड कैप. क्या कहते हैं उसे? मिड कैप. और अगर 5,000 से कम है उसे कहते हैं स्मॉल कैप. कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन. कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन. तो ये क्राइटेरिया होता है. हम लार्ज कैप कंपनीज को ही मोस्टली सिलेक्ट करते हैं. कहां पे? सेंसेक्स और निफ्टी में. अब जरूरी नहीं है कि कैपिटलाइजेशन यही रहे. किसी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत कम हो जाए तो कैपिटलाइजेशन भी कम हो जाएगी ना.
जिस कंपनी का शेयर प्राइस 500 था, अगर वो 400 हो जाए तो शेयर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगी? कम. So it will decrease. So that is your capital market. So capital market में any doubts? अच्छा, अब IPO तो समझ आ गया ना क्या है. जैसे स्विगी का, जोमेटो का, जो कंपनी पहली बार लोगों से, I had told you listed companies और unlisted companies. FDI जब मैंने आपको पढ़ाया था, listed companies कौन सी है? जो यहाँ पे listed है. Unlisted कौन सी है? जो स्टॉक मार्केट पे listed नहीं है. तो अगर अनलिस्टेड कंपनी चाहती है कि हमें लिस्टेड होना है तो उन्हें क्या इश्यू करना है? आईपीओ. क्या एक लिस्टेड कंपनी है, लेट्स सपोज जोमेटो, वो तो लिस्टेड है आप स्टॉक एक्सचेंज पे. अगर जोमेटो को और पैसे चाहिए लोगों से तो वो आईपीओ तो इश्यू नहीं करेंगे. आईपीओ कौन इश्यू करता है? जिससे पहली बार पैसा चाहिए. ऐसी कंपनीज जो ऑलरेडी लिस्टेड है और वो दोबारा मार्केट से पैसा लेना चाहती हैं, वो इश्यू करती हैं एफपीओ, फॉलो पब्लिक ऑफर. क्या इश्यू करती हैं? एफपीओ, फॉलो पब्लिक ऑफर. फॉलो पब्लिक ऑफर. सो ये कौन इश्यू करेगी? कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है और वो दोबारा और पैसा रेज करना चाहती है. दैट विल इश्यू एफपीओ. और वो कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, पहली बार पैसा उठाना चाहती है, दैट विल इश्यू आईपीओ. सो इट कम्स अंडर कैपिटल मार्केट. एनी डाउट सो फार? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? एफपीओ, आईपीओ. प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. तो यहां पे कोई जीडीपी वाला टर्शरी इकोनॉमी नहीं है, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी ही है. सो बोथ आर पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट हुआ? कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट विच मेक्स फंड्स अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कीवर्ड याद रखना, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So that was about your capital market. Any doubts to anyone? हाँ? स्विगी अब लिस्टेड हुई ना सर? स्विगी लिस्टेड होगी. तो it was profitable company before stock. How it was? Profitable company. पहले से profitable कैसे थी? प्रॉफिट देखो, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना और प्रॉफिट कमाना, इसमें कोई रिलेशन नहीं है. प्रॉफिट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, लोग तभी पैसा लगाएंगे. लॉस मेकिंग कंपनीज में लोग जनरली पैसा नहीं लगाते. नहीं, वो डिपेंड करता है, कई बार लगा भी देते हैं जहां पे लोगों को लगे कि आने वाले टाइम में इस कंपनी का पोटेंशियल अच्छा है, इट हैज ग्रोथ पोटेंशियल. सो दैट डिपेंड्स. और बाकी जो डीमैट, जो ट्रेडिंग वगैरह होती है, दैट इज डन थ्रू डीमैट अकाउंट. दैट इज डन थ्रू. तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मार्केट आता है उसे कहा जाता है मनी मार्केट. क्या कहते हैं? मनी मार्केट. विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया? अच्छा, यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? कभी कभी ये पूछ लेते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज किस कंट्री का है. देखो, ये रैंडम क्वेश्चंस हैं और ये नहीं कि किसी भी युगांडा का स्टॉक एक्सचेंज पूछ लिया. हाँ, तो ऐसी कंट्रीज का नहीं पूछेंगे. तो जैसे यूएस का स्टॉक एक्सचेंज बताओ. नैस्डैक, डो जोन्स. यूएसए का कौन सा है? नैस्डैक और डो जोन्स. जापान का भी है, यूके का भी है. हर कंट्री का एक स्टॉक एक्सचेंज अपना है. जैसे इंडिया का एनएससी, बीएससी है. यहाँ से यूएस पे मतलब इसका स्टॉक बिल्कुल कर सकते हो. यू कैन इन्वेस्ट. वहां के लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उसे एफआईआई, मैंने अब आपको बताया तो था एफआईआई, वैसे आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन इन्वेस्ट और वहां से डिविडेंड मिलेगा. और अगर देखो
अगर आप स्टॉक को सेल नहीं करोगे, स्टॉक होल्ड करके रखोगे, तो आप अपने आप कंपनी के शेयर सेल किए नहीं तो कंपनी ने आपको कुछ तो देना है ना, तो कंपनी आपको क्या देती है? डिविडेंड। डिविडेंड इज अ इनकम टू शेयर होल्डर्स। डिविडेंड इज अ इनकम फॉर शेयर होल्डर्स। उन शेयर होल्डर्स को मिलता है जिन्होंने स्टॉक्स को सेल नहीं किया, होल्ड करके रखा। उन्हें भी तो कुछ रिवॉर्ड चाहिए ना, नहीं तो वो सब बेचने लग जाएंगे, शेयर प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक कंसेप्ट में आई एम गोइंग टू चेक योर एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज। ठीक है, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड बेयर, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड बुल। दो तरह के लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में, एक बेयर और बुल। डिस्कवरी वाला याद है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला बुल नहीं, बेयर और बुल, ये बालू वाला बेयर नहीं है। ठीक है, बुल और बेयर दो तरह के लोग होते हैं सेंटिमेंट्स के साथ। एक इंसान जो ऑप्टिमिस्ट है, जो कहता है कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, जो ये एक्सपेक्ट करता है कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, गेन होगा। क्या होगा? गेन। उसे कहते हैं बुल। क्या कहते हैं? बुल। और वो इंसान जो कहता है कि शेयर प्राइस कम होगा, टूटेगा, स्टॉक मार्केट क्या होगा? डाउन होगा, या देयर विल बी स्टॉक मार्केट विल प्लमिट, ऐसे इंसान को कहते हैं बेयर। ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? बेयर। अब देखो, एक देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज इन स्टॉक मार्केट, बेयर एंड बुल। हाइब्रिड नहीं होता कोई, बेयर होगा या बुल होगा। बेयर जो है वो कह रहा है कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, सॉरी बुल ये कह रहा है कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। सो दोज पर्सन हु आर एक्सपेक्टिंग शेयर प्राइसेस टू इंक्रीज, bull is a person who expects share price to increase, whereas bear is a person who expects share prices to decrease. अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप बुल हो, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शेयर प्राइसेस बढ़ेंगी, क्या होंगी? बढ़ेंगे, तो आप अपने शेयर्स सेल करोगे या नहीं? आप अपने शेयर सेल करोगे? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि शेयर प्राइसेस विल इंक्रीज। जब आपको ये लग रहा है कि आपका 300 का शेयर 600 में हो सकता है, तो आप कभी भी शेयर को सेल नहीं करोगे। तो बुल जो है, बुल बिलीव्स इन होल्डिंग द स्टॉक्स। बेयर को लगता है कि आज 500 रुपए है। बेयरिश एंड बुलिश, बेयरिश एंड बुलिश। बुलिश होते हैं गुड सेंटिमेंट्स, बेयरिश हुआ नेगेटिव सेंटिमेंट्स। तो आप मुझे बताओ, मार्केट में बुल सप्लाई ऑफ शेयर्स बढ़ाएगा या कम करेगा? कम। आप बेचोगे ही नहीं। बुल वो इंसान है जो शेयर्स, जब मार्केट में बुलिश कंडीशंस होंगी तो सप्लाई ऑफ शेयर्स विल बी लेस, द सप्लाई ऑफ शेयर विल बी लेस। जब बेयरिश कंडीशन होगी, द सप्लाई ऑफ शेयर विल बी मोर। सो अंडरस्टैंड दिस, बुल एंड बेयर। बाकी ये तो सबको पता है क्या है, लेकिन इसका इंपैक्ट अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, बुल के टाइम पे क्या होगा? सप्लाई विल बी लेस। क्यों? सब लोग होल्ड कर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू इंक्रीज। बेयरिश के टाइम पे सब लोग सेल कर रहे हैं, क्यों? उन्हें लगता है कि प्राइसेस क्या होंगी? डिक्रीज। तो इसे कहते हैं बुल एंड बेयर। कभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे पीपल आर बुलिश अबाउट स्टॉक मार्केट, इसका मतलब है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। दे आर बेयरिश, इसका मतलब है नेगेटिव सेंटिमेंट्स। लेकिन बेयर भी जरूरी है ना। क्यों? एंट्री कैसे मिलेगी? Those individuals who are seeking entry into stock market, they wait for bearish condition. So both are important. Any doubts? No, sir. Bull, bear. So we will discuss our question based on this.